हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय रेडिएंट एकेडमिक क्लासेस। आज बच्चों क्लास 9, 10th, 11th, 12th सभी के लिए मैं एक कॉमन टॉपिक आपके लिए वीडियो में बताने जा रहा हूँ। स्टोरी, हिंदी टू इंग्लिश, आपको स्टोरी कैसे बनाई जाती है इसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको सभी के लिए स्टोरी के बारे में बताऊं कि किस तरीके से बनाते हैं, कुछ छोटी स्टोरियां होती हैं, कुछ बड़ी स्टोरियां होती हैं, तो सभी के बनाने का अपना अपना तरीका अलग है। इससे पहले कि मैं आपको स्टोरी बताऊं, जो बच्चे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो मेरा, उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें अगर आपको पसंद आता है तो इससे पहले कि सभी बच्चे कहते हैं कि स्टोरी सर कैसे बनाते हैं, तो स्टोरी बनाने के लिए बच्चों आपको सबको ये पता हो कि बेसिक्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ट्रांसलेशन आपको आने चाहिए। देयर का यूज़ कहाँ करते हैं, इट का यूज़ कहाँ करते हैं, अबाउट टू कहाँ लगाते हैं, जैसे होने वाला हो कोई काम तो अबाउट टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, पढ़ता है के केस में लगता है ये मॉडल वर्ब्स हैं। बिसाइड के निकट, बिसाइड्स के अतिरिक्त, इंस्टेड ऑफ के बजाय, और कीप ऑन किसी कार्य को जारी रखें, जैसे आई केप्ट ऑन वर्किंग। टेंस के सारे रूल पता हो, प्रीपोजिशन सही जगह पर कैसे सेटल की जाती है इसके रूल पता हो, मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, कुड, इन सब के बारे में आपको अपनी प्री क्लासेस की बुक्स में अच्छी तरह से आपको पता हो, पढ़ लीजिए और उसके रूल्स देख लीजिए। अगर नहीं मिल रहे हैं तो मेरे वीडियोज़ में जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, कंजक्शन, इंटरजेक्शन सब जगह दे रखी है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि छोटा वाक्य, देखिए जब छोटा वाक्य होता है तो उसे बनाना बहुत आसान है। पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब में से कोई एक लगाते हैं, फिर उसके बाद मेन वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अब आते हैं, बड़ा वाक्य होता है बहुत बड़ा, 8-8, 7-7 वाक्यों के स्टोरी को आराम से आप बना सकते हैं। जैसे आपको जवाब मिलना चाहिए कौन या किसने, अगर किसी स्टोरी में कौन या किसने का कोई जवाब प्रश्न हो तो उसका आप यहाँ पर बनाएंगे। जैसे फिर उसके बाद क्रिया लगाएंगे, फिर क्या का अगर जवाब मिले तो, फिर किसे या किसको के बारे में कोई आंसर निकल के आ रहा है तो उसको लगाएंगे, कैसे आ रहा है तो भी लगाएंगे, क्यों का जवाब आ रहा हो तो क्यों की बात को लगाएंगे, कहाँ जगह की बात हो रही है तो यहाँ जगह लगाएंगे, कब टाइम लगा होगा, कब से टाइमिंग पीरियड दे रखा होगा, कितने सालों से, कितने वर्षों से। तो इस क्रमांक को याद रखिए, इन सब के आंसर आपको इस सीक्वेंस में पता हो, बड़ा वाक्य बन जाएगा। तो अब मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश एक मैंने स्टोरी लिखी है, इसी को अप्लाई करते हुए मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी, तो एक चींटी, अब कौन बहती जा रही थी, एक चींटी, तो देखो कौन का जवाब आ गया, एक चींटी। तो मैं अब आपको यहाँ बना रहा हूँ एन आंट, क्या लिखेंगे, एन आंट। अब जा रही थी तो वॉज लगाएंगे, वॉज। अब देखिए बच्चों, ये हमारा कौन सा पैसिव वॉइस में मैं बना रहा हूं, बीइंग, एन आंट वॉज बीइंग ब्लोइंग। अब हम क्या लगाएंगे बच्चों, बीइंग ब्लोन, ब्लोन पानी की धारा में बहने को ब्लोन बोलते हैं, हवा के बहने को भी ब्लोन बोलते हैं। एलोंग, किसके किनारे किनारे जा रही थी, एलोंग द करंट, एलोंग द करंट ऑफ द रिवर। करंट, एलोंग द करंट कहते हैं नदी की धारा, एलोंग द करंट ऑफ द रिवर। तो हमने ये आपको बता दिया। तो एक चींटी, एनांट, कौन बहती जा रही थी, एनांट, और फिर क्रिया लगाई, फिर आपका करंट किसके किनारे, किसके सहारे, धारा के सहारे बहती हुई जा रही थी। अब इसके बाद आते हैं, वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी। देखिए चींटी है इसलिए आप इट लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं बच्चों, इट वॉज। अब देखिए टेंस की जरूरत है, सब्जेक्ट आ गया, फिर वॉज, इट वॉज, कोशिश करने की अंग्रेजी होती है बच्चों ट्राइंग, इट वॉज ट्राइंग टू। अब कोशिश कर रही थी कहाँ पहुंचने की, रीच, पहुंचने की, रीच एट द बैंक ऑफ द रिवर, एट द बैंक, किनारे, किनारे को बोलते हैं बच्चों बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे आने की कोशिश कर रही थी। तो इट वॉज ट्राइंग टू रीच द बैंक ऑफ द रिवर। अब आइए, लेकिन आ नहीं पा रही थी, बट, अब बट लगाइए,
लेकिन आ नहीं पा रही थी, अर्थात उसकी कोशिश बेकार जा रही थी। बट ऑल इन वेन, ऑल इन वेन कहते हैं बच्चों प्रयास व्यर्थ जाना। किनारे के वृक्ष पर बैठा एक तोता यह देख रहा था। तो एक तोता यह देख रहा था, देखिए कौन देख रहा था? तो एक तोता। ए पैरट, ए पैरट, फिर क्रिया आएगी वॉज, वॉचिंग, वॉचिंग दिस, इस बात को देख रहा था। कहां पर देख रहा था? किनारे के वृक्ष पर बैठा। वॉचिंग दिस सिटिंग, सिटिंग ऑन द ट्री। ए पैरट वॉज वॉचिंग दिस सिटिंग ऑन द ट्री, सिटिंग ऑन द ट्री। और कहां पर था वो? एट द बैंक, किनारे पर, एट द बैंक देख रहा था। उसे चींटी पर दया आ गई। देखिए जब हमको किसी पर दया आती है तो ही फेल्ट पिटी, ही फेल्ट पिटी ऑन इट, ही फेल्ट पिटी ऑन इट, उसे उस पर दया आ गई, अर्थात ही फेल्ट पिटी ऑन इट, उसको इस पर दया आ गई। उसने वृक्ष से एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। ही पत्ता तोड़कर, ही अर्थात उसने एक पत्ता तोड़ा। ही प्लग्ड ए लीफ फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द ट्री, उसने पेड़ से एक पत्ता तोड़ा। एंड ड्रॉप्ड, गिरा दिया मतलब डाल दिया, ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर, या ऑन द वाटर लगा सकते हैं, पानी पर डाल दिया। ऑन द वाटर, पानी पर डाल दिया उसने। चींटी पत्ते पर बैठ गई। द आंट करता हो गया, बैठ गई की सेकंड फॉर्म सेट ऑन द लीफ, कहां बैठ गई? पत्ते पर बैठ गई। कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद की अंग्रेजी होती है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम पत्ता किनारे पर आ गया। द लीफ, द लीफ कहां आ गया बच्चों? द लीफ वॉज कम ऑन द बैंक, कहां आ गया? किनारे पर आ गया। और इस प्रकार 10 माने इस प्रकार। इट्स लाइफ, किसकी जीवन? चींटी का जीवन। इट्स लाइफ वॉज सेव्ड। तो इस तरह से हम आपको इन सब के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप सभी को ये स्टोरी बनानी आनी चाहिए कि एक एक, सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखना है आपको मीनिंग का पता होना बहुत जरूरी है। मीनिंग नहीं आते हैं तो यू कांट मेक स्टोरी हिंदी टू इंग्लिश। तो आपको ये बनाना आना चाहिए। इनके सब के आंसर देखिए कैसे कैसे बनाते हैं और इनको कैसे सेटल करते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से मैंने ट्रिक बताई है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो विद अ गुड बाय। हैव अ गुड डे।